मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, किस तरह की वाम मार्गी साधना मुझे करनी होगी? गुरुजी ने कहा, साधना जगत में कई तरह की वाम मार्गी साधनाएं हैं, जैसे चांडाल साधना, कच्चा कलवा साधना, भैरवी साधना आदि। पर इन सभी साधनाओं में से दो साधनाएं सबसे शक्तिशाली साधनाएं हैं, बेताल साधना और पिशाच साधना। पिशाच साधना करना थोड़ा आसान है, और क्योंकि कर्ण पिशाचिनी भी उसी कुल की होती है, इसीलिए पिशाच पिशाचिनी पर जल्द ही काबू कर लेता है। परंतु साधना जगत में ये भी कहा जाता है कि पिशाच भरोसे लायक नहीं होते हैं। पिशाच को सिद्ध करने के बाद भी वो अपनी चालाकी और कपट से बाज नहीं आते। इसीलिए बेटा मधुसूदन, अगर तुमने पिशाच साधना कर पिशाच को सिद्ध कर भी लिया, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो उस कर्ण पिशाचिनी को ठिकाने लगाने में तुम्हारी मदद करेगा। तो गुरुजी, कौन सी साधना की जाए? मैंने डरकर पूछा। गुरुजी ने कहा, अब तो बेताल साधना ही एकमात्र उपाय है। बेताल साधना है तो कठिन, पर इसे सिद्ध कर लेने पर आखिरी सांस तक बेताल कर्ण पिशाचिनी से चिपका रहेगा। बेताल पिशाच जितने शक्तिशाली तो नहीं होते, पर वफादार जरूर होते हैं। इस पूरे खेल में वफादारी ही सबसे महत्वपूर्ण है। मधुसूदन, समय व्यर्थ मत करो, आज से ही इस क्रिया में लग जाओ। फर्श पर हल्दी और आटे का बेताल यंत्र बना लो और 1.25 लाख मालाएं फेरना शुरू कर दो। हर 1.25 लाख जप के बाद मंत्र पर गंगा जल की आहुति देना। समय व्यर्थ मत करो मधुसूदन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं अपनी शक्तियों द्वारा उस कर्ण पिशाचिनी को सिर्फ 2 दिन तक ही भ्रम में रख पाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी साधना के दौरान ऐसा वातावरण रहे कि कर्ण पिशाचिनी को लगे कि वो डाकिनी अभी भी तुम्हारे यहां मौजूद है, जिससे कर्ण पिशाचिनी भयभीत रहे और साधना में विघ्न ना डाले। ये कहकर श्रीमाली जी गायब हो गए और मैं बेताल यंत्र बना माला जपने लगा। हर 1.25 लाख जप के बाद मैं यंत्र पर गंगा जल की आहुति देता था। मैं भूखे प्यासे लगातार इसे कर रहा था। लगभग रात के 2:30 बजे बड़ी डरावनी हंसने की आवाज आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी भयानक हंसी मैंने आज तक ना सुनी थी। हंसने की आवाज तेज होती जा रही थी, परंतु कमरे में कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। मेरा हलक मुंह में आ गया। एक बेहद ही डरावना नग्न वृद्ध खिड़की को पकड़कर झूल रहा था और मुझे देखकर तरह तरह के मुंह बना रहा था। तभी उसने मुंह से लंबी जीभ निकाली और मेरे मुंह पर चाबुक की तरह दे मारी। मैं बेहोश हो गया। लगभग 5 मिनट बाद मुझे होश आया। मेरी नजर पंखे के ऊपर गई तो वो नग्न वृद्ध पंखे पर उल्टा लटका हुआ था और मुझे घूर रहा था। वो शायद बेताल ही था। रात की हल्की रोशनी में वो काफी भयानक प्रतीत हो रहा था। लगभग 7 फुट लंबा शरीर, पूरा नग्न, एड़ियों को छूते हुए सफेद बाल, लंबे दांत और उल्टे पैर। तभी बेताल कड़कड़ाते हुए बोला, क्यों बे हरामजादे, क्यों बुलाया मुझे? कर्ण पिशाचिनी और डाकिनी से पेट नहीं भरा जो मुझ जैसे वृद्ध को हवस मिटाने के लिए बुला लिया? मेरा सर शर्म से झुका हुआ था। मुझे पता था कि कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर मैंने बड़ी गलती की थी। बेताल फिर कड़कड़ाते हुए बोला, अगर तू ये समझता है कि मैं तेरा उस पिशाचिनी से पीछा छुड़वा दूंगा तो ये तेरा वहम है। मेरे वृद्ध शरीर में अब जान नहीं कि मैं उस कर्ण पिशाचिनी से मुकाबला कर सकूं। हाँ, अगर कोई छोटी मोटी भूतनी होती तो बात अलग थी। मैं तो उस पिशाचिनी की सुंदरता देख ही बेहोश हो जाऊंगा। मुझे गुरुजी की बात याद आई कि भले ही बेताल कमजोर हो, पर एक बार ये मेरी तरफ हो गया तो ये मरते दम तक उस पिशाचिनी की नाक में दम करके रखेगा, और जब पिशाचिनी कमजोर पड़ेगी तब मैं भी अपने मंत्रों से उस पर वार कर सकूंगा। मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी। मैंने कहा, दादाजी, मेरे गुरुजी ने ही आपका आवाहन करने के लिए मुझे कहा था। उन्होंने कहा था कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, आप ही पिशाचिनी को रोक सकते हैं। बेताल के कानों में बस दादाजी अक्षर पढ़ने की देर थी और वो इमोशनल हो गया
और बोला, मेरा पोता भी तुम्हारी ही उम्र का था। जब 1000 साल पहले मेरी नींद में ही मृत्यु हो गई थी, अपने बुरे कर्मों के कारण ही बेताल बन के भटक रहा हूं। शायद तुम्हारी मदद करके मुझे मुक्ति मिल जाए। तो क्या होगा आगे? क्या वृद्ध बेताल उस कर्ण पिशाचिनी का सामना कर पाएगा? क्या मधुसूदन हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी से पीछा छुड़वा पाएगा? जानने के लिए देखिएगा कहानी का आखिरी पार्ट, जो जल्द ही अपलोड किया जाएगा। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।